हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस कोविड के माहौल में। तो देखिए, लास्ट हम ये चर्चा कर चुके थे कि जब हमको यू एक्स वाई दिया हुआ है तो यू एक्स वाई दिया हुआ है तो वी एक्स वाई ज्ञात करके हम एफ जेड का मान जेड के पदों में निकालते थे। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वी एक्स वाई दिया हुआ हो तो वी एक्स वाई दिया हुआ है तो यू एक्स वाई ज्ञात करके एफ जेड का मान जेड के पदों में निकालते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम जैसे हमको यू एक्स वाई दिया हुआ है तो यू एक्स वाई दिया हुआ है तो बिना वी एक्स वाई ज्ञात किए एफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात करेंगे। और ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका एक मेथड है और उस मेथड का नाम है मिल टॉमसन रचना विधि, मिल टॉमसन मेथड। दो गणितज्ञ थे, एक मिल और एक टॉमसन। उन्होंने ये मेथड दिया कि आपको जब केवल यू एक्स वाई या वी एक्स वाई दिया हुआ है तो आप एफ जेड का मान जेड के पदों में डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। इसका उन्होंने एक मेथड दिया, तो उस मेथड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहां से देखिए, जो मेथड का प्रूफ है ये तो पिछले 20 साल के पेपर आप उठा के देखो तो एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ है 2016 में, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले 20 साल में 15 बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब एक बार एवरेजली एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में यहां से आपको पूछा जाता है। तो देखिए, टॉपिक क्या है मिल टॉमसन मेथड कि जब एक संयुग्मी फलन दिया हुआ हो, संयुग्मी फलन कोई भी हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, तो एफ जेड का मान ज्ञात करना। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको यू एक्स वाई दिया हुआ है, तो u एक्स वाई दिया हुआ है, u एक्स वाई दिया हुआ है और हमको एफ जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है जेड के पदों में। तो देखिएगा, चूंकि एफ जेड बराबर होता क्या है, एफ जेड बराबर होता है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। मतलब इस एफ जेड की वैल्यू जो ये एक्स वाई के पदों में दे रखी है ये हमको किसके पदों में लेके आनी है? जेड के पदों में लेके आनी है। और जिस मेथड से हम लेके आएंगे उस मेथड का नाम है मिल टॉमसन मेथड। क्लियर है? देखिएगा, अब चूंकि एफ जेड का मान जेड के पदों में लाना है, मतलब एक्स और वाई दोनों का मान हमको जेड के पदों में लाना होगा। ठीक है, चूंकि देखिए, नोट्स आपको बहुत इजीली मेरे हर क्लास के साथ आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो नोट्स मिल जाएंगे। आपका काम है यहाँ पे समझने का, हर एक चीज को, मेरे हर एक लाइन को, उसका जो मीन है उसको समझना है आपको यहाँ पे। देखिए, चूंकि जेड बराबर होता क्या है, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, हम जानते हैं। तो जेड बार बराबर क्या हो जाएगा? जेड बार बराबर हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अब हमको x और y की वैल्यू लानी है किसके पदों में? जेड के पदों में। तो कैसे लाते हैं? एक बार तो जेड प्लस जेड बार को जोड़ देते हैं, तो जेड प्लस जेड बार बराबर ये हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। और एक बार हम क्या कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं, तो z माइनस जेड बार बराबर 2 आयोटा y। तो y की वैल्यू आ जाएगी z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। अब x और y की वैल्यू किसके पदों में आ गई? z के पदों में। तो वो वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो देखिएगा, एफ जेड बराबर u x की जगह जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 और y की जगह जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा प्लस आयोटा, और v की जगह v और x की जगह जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 और y की जगह जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। क्लियर है यहां तक? अब चूंकि हमको एफ जेड का मान किसके पदों में लेके आना है? ओनली जेड के पदों में लेके आना है, तो यहां से जेड बार को हटाना पड़ेगा। तो जेड बार को हटाने के लिए मैं क्या करूं, एक कंडीशन ले लेता हूं। क्या कंडीशन ले लेते हैं? देखिएगा, इफ जेड बराबर जेड बार, तो जेड बराबर जेड बार ये कंडीशन ले ली, तो जेड बार की जगह हम क्या पुट कर देंगे? जेड पुट कर देंगे। तो एफ जेड बराबर ये हो जाएगा यू। देखिए,
जेड बार की जगह क्या पुट किया हमने, जेड, तो 2z/2 यानी जेड, और ये 0 हो गया, ठीक है, z, 0 प्लस आयोटा v, जेड बार की जगह जेड, जेड बार की जगह जेड, तो देखिए जेड बार की जगह जेड पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 2z/2 यानी जेड, और ये क्या हो जाएगा 0। तो यानी अब fz की वैल्यू किस किस के पदों में आ गई, z के पदों में आ रही है। अब नेक्स्ट क्या काम करते हैं देखिएगा, देखिए ये मेथड है, मेथड आपको समझना होगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिएगा, अब हम जानते हैं कि मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि जो फलन fz है इसका जो अवकलज होता है f', इस f' की वैल्यू क्या होती है, f' की वैल्यू होती है डेल f अपॉन डेल x, ये वैल्यू होती है। तो देखिएगा f' बराबर डेल अपॉन डेल x, f की जगह f बराबर क्या होता है u प्लस आयोटा v होता है, तो f' बराबर डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x, ये होता है। अब u हमको दिया हुआ है, v थोड़ी दिया हुआ है, तो इस v को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, u में, और किससे चेंज करेंगे हम, CR इक्वेशन से। तो f' बराबर डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा। अब CR इक्वेशन क्या होती है, CR इक्वेशन होती है डेल u बाय डेल y बराबर माइनस डेल v बाय डेल x। तो डेल v बाय डेल x की जगह माइनस के डेल u बाय डेल y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के आयोटा डेल u बाय डेल y। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहां तक कोई प्रॉब्लम, देखिए u डेल u अपॉन डेल x जो आएगा वो एक कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा x और y का, और डेल u अपॉन डेल y आएगा वो भी कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा x और y का। तो डेल u अपॉन डेल x को एक फंक्शन मान लेंगे अपन, माना क्लियर दिख रहा होगा आपको कि जो डेल u अपॉन डेल x है इसको मान लेंगे फाई एक्स वाई, ठीक है, और डेल u अपॉन डेल y को मान लेंगे हम साई एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी, तो डेल u अपॉन डेल x की जगह फाई एक्स वाई और डेल u अपॉन डेल y की जगह साई एक्स वाई वैल्यू पुट कर देंगे, तो f' बराबर ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x की जगह फाई एक्स वाई माइनस आयोटा डेल u अपॉन डेल y की जगह साई एक्स वाई। क्लियर है यहां तक? देखिएगा यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा, अब जब यदि हम z बराबर z बार लेके चल रहे थे, तो z बराबर z बार लेके चलने पर अभी हमने पहले निकाला था तो x की जगह पे z और y की जगह पे 0 आ रहा था, इसलिए वो पहले निकाल के रख लिया था हमने। तो यहां भी z की जगह z बार ले लें तो x की जगह z और y की जगह 0 आ जाएगा। तो देन f' बराबर 5 z, 0 माइनस आयोटा साई z, 0। अब हमको मान किसका निकालना है, f का निकालना है। ये किसका आ रहा है, f' का। तो इसलिए अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन। तो f' बराबर ये हो जाएगा f' बराबर इंटीग्रेशन फाई ऑफ z, 0 माइनस आयोटा साई ऑफ z, 0 और ये dz और प्लस c। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपके काम का है। ये अर्थात जब आपको uxy दिया हुआ है तो fz का मान z के पदों में जो निकलेगा वो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। ये इसका प्रूफ बताया था मैंने, प्रूफ एक बार एग्जाम में आया है इसलिए बताया है, प्रूफ कम इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो इस फॉर्मूले से होंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर बार आपके एग्जाम में एक ना एक बार पूछे जाते हैं।
अर्थात इसको देखिए दोबारा समझिए एक बार कि मैंने क्या बताया कि जब आपको यू एक्स वाई दिया हुआ है तो यू एक्स वाई दिया हुआ है तो बिना बी एक्स वाई ज्ञात किए एफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात करते हैं। जेड के पदों में ज्ञात करना है, इस विधि को मिल-थॉम्पसन रचना विधि कहते हैं और उसको ज्ञात करने का सूत्र ये है एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले जो u दिया हुआ है इस u से डेल u अपॉन डेल x निकाल लोगे क्वेश्चन में और डेल u अपॉन डेल y निकाल लोगे क्वेश्चन में। ठीक है, डेल u अपॉन डेल x को आप फाई एक्स वाई मानोगे और डेल u अपॉन डेल y को साई एक्स वाई मानोगे। फिर x की जगह z रख दोगे और y की जगह 0 रख दोगे। क्लियर है? तो दोनों की वैल्यू पुट आ जाएंगी और उन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दोगे तो एफ जेड का मान जेड के पदों में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। देखिएगा बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से यदि आप सारी चीजों को समझ रहे होंगे तो सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जब आपको u एक्स वाई दिया हुआ है, u एक्स वाई दिया हुआ है तो अपन को जो एफ जेड ज्ञात करना है इन टर्म्स ऑफ जेड, तो कैसे ज्ञात करते हैं इसका एक फॉर्मूला भी निकल के आया है कि एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी, ये फॉर्मूला निकल के आया है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको वी एक्स वाई दिया हुआ हो, तो देखिएगा ये तो हो गया फर्स्ट। अब जैसे ये भी तो हो सकता है कि वी एक्स वाई दिया हुआ हो और वी एक्स वाई दिया हुआ है तो अपन को एफ जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है इन टर्म्स ऑफ जेड। तो एफ जेड की वैल्यू किसके पदों में ज्ञात करनी है? जेड के पदों में ज्ञात करनी है। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन, यहां तो अपन ने दो फंक्शन माने थे फाई और साई, यहां दो फंक्शन मान लेंगे जी और एच। तो जी जेड कोमा 0 प्लस आयोटा एच जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी। ठीक है, यहां जी का मतलब क्या है, जी एक्स वाई बराबर जहां डी जी एक्स वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और एच एक्स वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और यहां फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई का क्या मतलब था, फाई एक्स वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स और साई एक्स वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई। क्लियर है? अब इन दोनों फॉर्मूलों में क्या अंतर है, इन दोनों को याद रखने की क्या ट्रिक है वो मैं बताता हूं। देखिए माइंड में बिल्कुल पहले सारी चीजों को क्लियर करना होगा आपको, बहुत अच्छे से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको चीजें ये समझनी होंगी तभी समझ में आएंगी। कोई भी टॉपिक में यदि आपको प्रॉब्लम है कोई कंसेप्ट में तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कॉल पे उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया है बहुत शांति से आप समझें चीजों को कि u एक्स वाई दिया हुआ है तो अपन को एफ जेड का मान ज्ञात करना है जेड के पदों में, v का कोई मतलब नहीं है। तो ये मिल-थॉम्पसन रचना विधि से फॉर्मूला निकाला कि एफ जेड बराबर फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी। अब मैं इससे रिलेटेड जब एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आपको तो बहुत सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। अभी तो बस मैं जो बता रहा हूं वो समझो। तो यहाँ फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी। यहाँ फाई एक्स वाई बराबर क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स और साई एक्स वाई क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई। ये पढ़ लिया। अब ये भी तो हो सकता है कि वी एक्स वाई दिया हुआ है हमें, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, एफ जेड का मान ज्ञात करना है जेड के पदों में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जी जेड कोमा 0 प्लस आयोटा एच जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी। ठीक है, जी एक्स वाई क्या है यहाँ पे, डेल वी अपॉन डेल वाई है और एच एक्स वाई क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स है। अब इन दोनों फॉर्मूलों को अपन याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं हो इसकी ट्रिक बता रहा हूं, इससे आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे इस फॉर्मूले को यदि मेरी ट्रिक मान लिया आपने। देखिए जो पहला फॉर्मूला है इसमें यू एक्स वाई दिया हुआ है, हमको एफ जेड की वैल्यू याद करनी है।
तो देखिएगा यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस। तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है, देखिए u कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो इसका जो पेंदा होता है u का, जो इसका जो पेंदा होता है ये, तो ये माइनस जैसा होता है। तो जब हमको यहाँ कोई v की तो बात हो ही नहीं रही, तो जब u x y दिया हुआ है, f z ज्ञात करना है, तो उसके फॉर्मूले में बीच में क्या आता है, माइनस। याद रखने की ट्रिक क्या है कि जो u होता है वो इस प्रकार बनता है, इसका जो पेंदा होता है वो माइनस जैसा होता है, इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है, ओके। अब कंफ्यूजन इन दोनों में और होगा कि भाई फाई एक्स वाई का मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, और साई एक्स वाई का मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई है। क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है तो इसलिए पहले फर्स्ट फॉर्मूले में पहले फर्स्ट आएगा x और सेकंड आएगा y। कौन सा फॉर्मूला है इन दोनों में, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे कौन होता है, x होता है, इसलिए पहले x आ गया यहाँ पे और फिर y। मतलब फाई एक्स वाई का मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, और साई एक्स वाई का मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई है। अब सेकंड फॉर्मूले पे आइए, यहाँ पे हमको वी एक्स वाई दिया हुआ है, एफ जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है जेड के पदों में। यहाँ v दिया हुआ है, u का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए v किस प्रकार से बनता है, v बनता है ऐसे, ऐसे बनता है v। तो इसके फॉर्मूले में बीच में प्लस आ रहा है, याद रखने की ट्रिक, v ऐसे बनता है। v की दो टांगे हैं, दोनों टांगों को मैंने तोड़ के बीच में से अलग कर दिया, अलग अलग दोनों टांगे कर दी, एक टांग इस हाथ में पकड़ ली, एक टांग इस हाथ में पकड़ ली, दोनों टांगों को इस प्रकार लाया, तो ये किसका साइन बन गया, प्लस का। तो मतलब जो bxy का फॉर्मूला होता है उसमें बीच में क्या आता है, प्लस। ये चीजें अभी थोड़ी आपको मतलब कॉमेडी टाइप लग रही होंगी, लेकिन इन चीजों से यदि आप इन सबको याद रखोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप कभी भी नहीं भूलोगे इस फॉर्मूले को, क्योंकि अपना माइंड है वो ऐसी चीजों को ही ज्यादा कैच करता है। ठीक है, ओके। तो देखिए जो v वाला फॉर्मूला है उसमें बीच में क्या आता है, प्लस आता है। क्लियर हुई यहाँ तक। अब यहाँ पे आते हैं कि gxy का मतलब क्या है, gxy का मतलब डेल v अपॉन डेल x नहीं है, gxy का मतलब है डेल v अपॉन डेल y, और hxy का मतलब क्या है, डेल v अपॉन डेल x। अब इसको याद रखने की ट्रिक, कौन सा फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला। तो ये x और ये y, तो फर्स्ट फॉर्मूले में पहले तो x आ रहा था, सेकंड पे y आ रहा था। अब ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसमें जो सेकंड को वरीयता दी जाएगी, मतलब जो सेकंड आएगा वो तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो डेल v अपॉन डेल y हो गया, और जो फर्स्ट है वो सेकंड नंबर पे, तो डेल v अपॉन डेल x हो गया। मतलब इसमें सेकंड वाले को वरीयता दी जाएगी। सेकंड वाला कौन है, x या y, y, तो पहले y। क्लियर है, याद हो गए होंगे, दोबारा बोल रहा हूं, मुझे तो याद हो गए। देखिए जो बहुत सारी चीजें होती हैं, देखिए क्या क्या, मतलब आप जब इन ट्रिकों से इन चीजों को याद रखते हो ना, तो बहुत इजीली आपको सारी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, और मैं जो सारी मैथ पढ़ाता हूँ, जो ऑफलाइन मेरे से पढ़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं सर, आज तक हमको ये फॉर्मूले याद नहीं हुए, लेकिन आपने जो ट्रिक बताई उससे 1 मिनट में, मतलब कोई रात में खड़ा होकर भी हमसे पूछ लेना तो हम तुरंत बता देते हैं ये ऐसे 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 होगा। तो वो ये चाहिए, हमको याद ही तो होनी चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो एक्सरसाइज 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, उस क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 उसको देखिएगा आप, उसको देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि यदि u का मान निम्न प्रकार हो, u की वैल्यू दी हुई है, उसने u की वैल्यू क्या दी हुई है, देखिए क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, अभी काम यहाँ पे आपका ओनली समझने का है। sin 2x cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x, एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा एग्जाम में आपके। u दिया हुआ है तो अपन को एफ जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है जेड के पदों में। ठीक है, तो वही वाला मेथड बताया था, वही लगेगा कि जब यू एक्स वाई दिया हुआ हो तो अपन को एफ जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है जेड के पदों में। क्लियर है, तो मैंने क्या बताया था उस मेथड को समझो कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को साइड में लिख रहा हूं मैं। फॉर्मूला ये होता है एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई
जेड कोमा 0 डी जेड और प्लस सी, फॉर्मूला यही होता था। ठीक है, यहां पे फाइव एक्स वाई का मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, और साई एक्स वाई का मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो मतलब सबसे पहले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में मतलब वाई कांस्टेंट, तो एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है, तो यू अपॉन वी से होगा, तो यानी हर का स्क्वायर यानी cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर हो गया हर बाहर, तो यानी cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x, हर का स्क्वायर हर बाहर अंश का अवकलन, तो sin 2x का अवकलन होगा 2 sin 2x माइनस 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 अंश बाहर यानी sin 2x बाहर और हर का अवकलन, हर का अवकलन, इसको मिटा रहा हूं, हर का अवकलन, हर का अवकलन, यानी देखिएगा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस के 2 sin 2x। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हुआ, cos हाइपरबोलिक 2y, cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x इंटू 2 sin 2x और माइनस माइनस प्लस प्लस 2 sin स्क्वायर 2x, sin स्क्वायर 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि x की जगह पे z, क्योंकि अपन को 5z, 0 निकालना है, तो x की जगह पे z, y की जगह पे 0, तो y की जगह पे 0 cos 0 1, x की जगह पे z, x की जगह पे z और x की जगह पे z हो गया, y की जगह और x की जगह पे z हो गया, और ये cos 0 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो ये जो sin 2x है इसका जो अवकलन होगा वो 2 cos 2x होगा। ठीक है, ओके, ये चेंज किया, ओके चलिए। अब 5z, 0 है तो इसके बाद 5z, 0 बराबर, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos, दिख तो रहा है आपको, 2 cos 2z प्लस 2 cos स्क्वायर 2z, 2 cos स्क्वायर 2z प्लस 2 sin स्क्वायर 2z प्लस 2 sin स्क्वायर 2z अपॉन 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करनी है, मेथड मैंने आपको समझा ही दिया है। तो 5z, 0 बराबर, देखिए cos स्क्वायर 2z प्लस sin स्क्वायर 2z 1 हो गया, तो ये 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2z, और यहाँ नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर 2z है, एक कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस cos 2z। क्लियर है, ये कैलकुलेशन थी, आप इजी से देख सकते हैं। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, साई एक्स वाई निकालना है, साई एक्स वाई। साई एक्स वाई बराबर क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। फाई एक्स वाई के बाद साई एक्स वाई। अब यू हमको क्या दिया हुआ है, यू हमें क्या दिया हुआ था, डेल यू बाई डेल वाई। तो देखिए यू क्या दिया हुआ है, u ये दिया हुआ है, u बराबर sin 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x, ये दिया हुआ है। तो डेल u अपॉन डेल y, यानी u का y के रेस्पेक्ट में, तो sin 2x तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो माइनस, और ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और cos हाइपरबोलिक 2y का
ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2y और cos 2x का माइनस के 2 y के रेस्पेक्ट में है तो ये 0। क्लियर है? ओके। देखिएगा sin 2x बाहर आ गया, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, cos हाइपरबोलिक का 2 sin हाइपरबोलिक 2y, हाइपरबोलिक है तो माइनस नहीं आएगा, और cos 2x का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो del u by del y बराबर आ गया psi xy बराबर माइनस के 2 sin 2x इंटू sin हाइपरबोलिक 2y अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। अब अपन को साई z, 0 निकालना है तो x की जगह पे z और y की जगह पे 0, तो x की जगह z, y की जगह 0, तो sin 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या आ गई 0। तो phi z, 0 आ गई, psi z, 0 आ गई। नाउ f z बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन phi z, 0 माइनस आयोटा psi z, 0 dz प्लस c। तो f z बराबर इंटीग्रेशन phi z, 0 कितना है 2 1 प्लस cos 2z। ठीक है? ओके, ये तो 0 हो ही गया, dz प्लस c। तो f z बराबर इंटीग्रेशन 2 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2z माइनस 1 और dz प्लस c, प्लस 1 से माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। तो f z बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर 2z dz प्लस c, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। तो f z बराबर tan 2z प्लस c, और यही हमें लेके आना था f z की वैल्यू z के पदों में, f z की वैल्यू z के पदों में। देखिए cos 2z है ये, तो cos 2z तो 2 cos स्क्वायर z माइनस 1 है ये, 2 cos स्क्वायर z माइनस 1 है ये, क्योंकि cos 2z बराबर 2 cos स्क्वायर z माइनस 1। ठीक है, तो ये z है। ठीक है, तो ये f z की वैल्यू आ गई z के पदों में। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में आप वो कर सकते हैं, एग्जाम्पल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताएं आप, और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में आएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार देखें। मैं नोट्स जो आपको दूंगा उनको बहुत अच्छे से समझें। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कांटेक्ट करें, क्योंकि देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रख रहा हूँ, आप भी अपनी मेहनत करें। अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा एक ही टारगेट है कि मेरे से जो मतलब स्टूडेंट पढ़े उसके 40/40 आए कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और सभी को रखें। थैंक यू सो मच।